दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, यह इस देश में नहीं चलेगा। यह उद्गार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश आज़ाद होने के तुरंत बाद देना प्रारंभ कर दिया था। दूरदर्शी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आने वाले दिनों में इसका गंभीर परिणाम देशवासियों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको भांप लिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के उद्देश्य के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए, जहां पर जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उनकी गिरफ्तारी करवाई, फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने उनकी गिरफ्तारी करवाई। 11 मई का वह दिन जब वह गिरफ्तार हुए और लगातार उनकी तबीयत खराब होते होते 23 जून 1953 को संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कश्मीर को आज़ाद कराने का जो बिगुल उन्होंने बजाया था, जो दीपक उन्होंने जलाई थी, वह दीपक लगातार उनसे प्रेरणा लेकर देश भक्तों की टोली ने आगे बढ़ाने का काम किया। और निश्चित तौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का सपना लेकर अपने प्राणों की आहुतियां दी, वह सपना जाकर पूरा हुआ। लगभग 60-65 वर्ष बाद जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, तो धारा 370 जो हमारे कश्मीर को, सिरमौर को भारत से अलग करके रखा हुआ था, धारा 370 समाप्त करके उन्होंने कश्मीर को भारत का ही एक अंग बनाने का काम किया। निश्चित रूप से आज 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के रूप में हम सब उनके चित्र पर माल्यार्पण करके, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेकर, उनके दिखाए गए मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने की नीयत से हम सब प्रत्येक वर्ष इस दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम सब जानते हैं कि धारा 370 इस देश से समाप्त हुआ। ऐसे ना जाने कितने राष्ट्र विरोधी शक्तियां धारा 370 बनी रहे, इसकी हिमायती बनकर शासन और प्रशासन में बैठे रहे। लेकिन देशभक्तों की टोली 2014 में मोदी जी के साथ खड़े होकर, 2019 में मोदी जी के साथ खड़े होकर धारा 370 समाप्त होने के प्रत्येक बाधाओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त किया। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि धारा 370 समाप्त हुआ। कश्मीर जो अपनी भारत माता का सिरमौर राज्य था, वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनकर आज हम सब गौरवान्वित होते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत की परंपरा रही, भारत की परिपाटी रही, तो हम सब उस परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि भारत माता को कैसे फिर विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने का काम करें, भारत सोने की चिड़िया बनी रहें। इस दिशा में हम सब अपने पूर्वजों के दिखाए मार्ग पर उनके सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो आइए हम सब आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर ये संकल्प लें कि अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने देशवासियों को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। इस प्रयास में कोई कमी न रह जाए, तो हम सब ऐसे महापुरुषों के पुण्यतिथि पर, बलिदान दिवस पर, जन्म दिवस पर उनसे प्रेरणा लेते रहें। निश्चित रूप से आज देशवासी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस बलिदान दिवस को एक प्रेरणा दिवस के रूप में लेते हुए
पूरे देश में प्रत्येक बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके दिखाए बताए मार्ग पर चलने के लिए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने उस संकल्प को दोहराते हुए कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दीर चार रहें न रहें। तो आइए इस संकल्प के साथ हम सभी आज बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परम पिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए मार्ग पर चलने का वह साहस, वह बल हम सभी को प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।